हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने आपको एक वादा किया था कि एवरी संडे आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी, तो उसी चीज़ को हम अपने वादे को पूरे करते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर। मेरा नाम है मयंक पांडे। आप आ चुके हो लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर, और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप लोग सबसे ज़रूरी जो होता है वो क्या होता है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपकी ये होती है कि आपको मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेट करके चले जाएं, दैट मीन्स मैं मोटिवेट करके जाऊं, या आप कहीं और भी वीडियोस देखने जाते हो मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। अलग अलग टाइप के टीचर्स, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को अलग अलग टाइप का मोटिवेशन करते दिखेंगे। बट ये सब मोटिवेशन से आप लोग मोटिवेट हो पा रहे हो क्या? आपको लग रहा है कि आप मोटिवेट हो रहे हो? और अगर लग भी रहा है कि आप मोटिवेट हो रहे हो, तो मुझे पता है, इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मोटिवेशन आप बहुत टाइम तक अपने साथ लेकर नहीं चल पाते हो। मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि वो आपका एक टेम्परेरी मोटिवेशन है। एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है उस चीज की हम बात कर लेते हैं। एक बार मैं एक मोटिवेशनल कोट ढंग का एक अच्छा सा लिख के लाऊं और फिर उसके थ्रू क्लास शुरू करता हूं, वो चीजें ठीक है, हम टीचर्स के लिए वो भी जरूरी है कि स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करके फिर क्लास को शुरू किया जाए, वो सब ठीक है। बट आप एक चीज याद रखना कि सेल्फ मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपके किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी करियर का या फिर आपके बिजनेस का, किसी भी चीज का मोटिवेशन हो, वो उसके लिए होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। हमारे मोटिवेट करने से आप सोचो कि आप मोटिवेट हो जाओगे, या फिर आप ऐसे सोच के चलो कि उस मोटिवेशन से आप कुछ बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। हम जो मोटिवेट करेंगे आपको, या फिर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन कहीं से भी लोगे, वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है, इस चीज को मैं आपको आज कुछ छोटी छोटी लाइफ स्टोरीज है मेरे पास, उनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है। देखो, एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना कि आपने अगर अपने गोल को समझा नहीं है, गोल को अचीव करने के लिए आपने आज तक शिद्दत से मेहनत नहीं की है, तो आप इस बात को याद रखो कि आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। सबसे पहले आप अपना गोल सेलेक्ट कर लो, फिर उस गोल के बारे में सोचो। जैसे कुछ बच्चे यहां पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीडीएस की, कोई, मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, डिफेंस के सीडीएस उठा लेता हूं, एसएससी एग्जाम उठा लेता हूं, इंडिया का बड़ा एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम उठा लेता हूं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब तक बेटा आपने खुद को एक लेफ्टिनेंट बनते हुए अगर अपने सपनों में नहीं देखा, जब तक आपने ये सोचा ही नहीं कि मैं जब लेफ्टिनेंट एक बार बन जाऊंगा, लेफ्टिनेंट बनने के बाद मेरी क्या रेपुटेशन होगी, मेरे जो भी आपकी सोसाइटी है वहां पर, मेरी फैमिली में मेरी क्या रेपुटेशन होगी, मेरे फादर जब मुझे कॉल कर रहे होंगे, जहां भी आप पोस्टेड होंगे आपके फादर वहां आपको घर से कॉल कर रहे होंगे और आपके फादर आपसे पूछ रहे होंगे कि बेटा आज तुमने खाना खाया या नहीं खाया। सोचो कि जब वो आपसे पूछ रहे होंगे कि आज आपने खाना खाया या नहीं खाया, वो खाना खाना सिर्फ ये नहीं दिखा रहा है कि उनको आपकी केयर है, आपकी केयर पहले भी थी आज भी है, लेकिन आज जो आपकी केयर है ना, उसके साथ साथ उन्हें आप पर प्राउड भी है। वो आज आपको जब कॉल कर रहे हैं ना, तो बहुत प्राउडली 4-5 लोगों में बैठकर बहुत आराम से सबको दिखाते हुए कॉल करेंगे कि हाँ, मेरा बेटा आज एक अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्ट पर है, मेरा बच्चा, मेरे लिए फक्र की बात है कि मेरा बच्चा आज लेफ्टिनेंट है ना। वो किसी को भी बताएंगे मेरा बच्चा लेफ्टिनेंट हो चुका है। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए कितना प्राउड का मूवमेंट होगा जब आप उनसे मिलने जाओगे। वो आपको कई सारे अपने दोस्तों से भी मिला रहे होंगे, जबकि कोई जरूरत वाली चीज नहीं होगी, फिर भी ये मेरा बेटा है, इसने ऐसा कर रखा है, ये लेफ्टिनेंट है। आपकी बातें, हर 4 बातों में एक बात आपकी जरूर लेकर आएंगे जब आपके फादर को आप पर प्राउड होता है। तो इस चीज को मान के चलो कि मोटिवेशन आपका वहीं से आएगा कि आप ये सोचो कि आप एक लेफ्टिनेंट बनोगे, वो आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, आपके पास कितनी बड़ी पावर है, आप उस पावर को सोचो। आप उस चेयर को सोचो जो आपको चेयर मिल रही है एसएससी या बैंकिंग के थ्रू। सोचो आप अपने आप को एक लेफ्टिनेंट, आप अपने आप को एक इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हुए, सोचो अपने आप को बैंक पीओ बनते हुए। जब तक आप उस चीज को इमेजिन नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को सोचोगे नहीं बेटा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा।
सोचो आपके पापा आपकी मम्मी आपके ऊपर प्राउड करेंगे, आपकी फैमिली, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपकी बहन आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। उन्हें कभी भी कोई मोटिवेट आपकी फैमिली में करेगा आपके छोटे भाई बहनों को तो आपका नाम लेकर मोटिवेट किया जाएगा, ना कि उन्हें कोई एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में बहुत बड़े, आप उनका तो नाम लेकर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन किसी भी बड़ी हस्ती को लेकर घर में मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा। फिर आपको मोटिवेशन वो आपको लेकर देंगे, क्योंकि उस घर की बड़ी हस्ती आप, क्योंकि आपने कर दिखाया कुछ ऐसा जो अब घर के लोग चाहते हैं हर किसी को बनाना आपके जैसा। बात समझ लो। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन वहीं से आएगा। मैं कुछ स्टोरी बताता हूं। एक मेरा स्टूडेंट था जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, काफी टाइम, मतलब एक छोटे से गांव से आता है, यूपी का एक छोटा सा गांव है, उस गांव से आता है। तो वो मुझसे पढ़ता था। मैं एक बार दिल्ली गया तो दिल्ली वो मुझे मिलता है। उसने मिलने की थोड़ी सी मुझसे कॉल वॉल पे बोला कि सर आपसे मुझे मिलना है। तो मैंने भी ठीक है, मैं मोस्टली स्टूडेंट से मिल लेता हूँ, कोई इशू नहीं। तो मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे अपना लाइफ की जर्नी एक बार बताते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप एक इतने छोटे से गांव से, ठीक है, आप शहर आए थे तैयारी करने, वहाँ आपने मुझसे तैयारी की थी, ऑनलाइन भी आपने मुझसे पढ़ाई की थी, तो आप ऐसा आपने क्या किया जो आपको एसएससी की जॉब 1 साल में मिल गई, बाकी स्टूडेंट जो 2-2 3-3 साल तक करते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ। सबसे पहले तो लोगों ने यही बोला कि यार एक बड़ी एसएससी, एक बड़ा एग्जाम है जो आज इंडिया का हर एक बच्चा कर रहा है, या सीडीएस होता उसकी जगह तब भी यही बताते मुझे कि हर एक बच्चा आज उसके लिए तैयारी करने के लिए भाग रहा है। लेकिन सर हर एक कर रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बात ये थी, सिर्फ मेरे अंदर, मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी कि तैयारी मैं कर रहा हूं, और मेरी लड़ाई ये इंडिया में जो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं या 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं इनसे नहीं है। मेरी पढ़ाई सिर्फ उन सीरियस स्टूडेंट से है जो स्टूडेंट एक्चुअल में इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो मुझे उन डेडिकेटेड स्टूडेंट से फाइट करना था सिर्फ, है ना, जो 6 से 7 हजार होते हैं, 10 हजार होते हैं मैक्सिमम। तो इन 10,000 बच्चों से मुझे सर फाइट करना था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर मैं जो एक वर्दी पहनूंगा, मेरे पास जो एक पावर होगी, मेरी जो रेपुटेशन होगी, मेरे घर वाले जो मुझ पर प्राउड करेंगे और मुझे खुद पर जो प्राउड होगा, सर वो चीज मेरे जहन में हमेशा चली। उस चीज को मैं कभी भी भूल नहीं पाया। तो जब जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि आपकी फैमिली आप पर प्राउड करेगी, सोचो फैमिली, फादर, मदर, आपका भाई, आपकी बहन आप पर प्राउड करेंगे, आप खुद आपके ऊपर प्राउड करेंगे। वो मोमेंट आप कैप्चर करो अभी से, उस मोमेंट को आप सोचो कि हाँ यार एक्चुअल में ऐसा होने जा रहा है, हमारे साथ होगा, हमारे साथ पक्का होगा जब आप कर लोगे। तो उस स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने 1 साल खुद को दे दिया, और एक रूम के अंदर मैंने खुद को बंद कर लिया 1 साल के लिए, पढ़ाई करता रहा। मेरे पढ़ाई के बीच वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं आई जो अदर स्टूडेंट के बीच आती है कि सर मेरे पास क्या है या क्या नहीं है। इस चीज को मैंने कभी भी मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। मेरे घर से पैसे कम आ रहे हैं, इस चीज को मैंने कभी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। सर मेरे पास छोटा फोन है, बड़ा फोन है, इस चीज को पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। मेरे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ मैंने अवॉइड किया, कुछ भी मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। मैंने जब पढ़ाई की तो सिर्फ मुझे यह दिखाई दिया कि आज मैं जो पढ़ रहा हूं क्या वो मेरे एग्जाम में मेरे काम आएगा। उसके बाद सर मैं जब पढ़ता था तो बैठा लगातार पढ़ता रहता था, और बस मेरे जहन में जब भी कभी कुछ मैं इधर उधर की बातें लाना चाहता था तो सिर्फ एक ही बात मेरे जहन में आती थी कि जब मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा या जब मैं एक लेफ्टिनेंट बनूंगा तब मेरे पास क्या क्या पावर होगा। मेरे फादर मेरे लिए कॉल कर रहे होंगे तो उनका प्राउड, वो मुझ पर कितना तगड़ा प्राउड कर रहे होंगे। उनकी खुशी का अलग ही ठिकाना होगा जब उन्हें पता चलेगा मेरी ज्वाइनिंग के बारे में। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब उनकी खुशी का अलग ही ठिकाना होगा। तो वो सारी चीजें सर मेरे जहन में आती थी। मैंने कभी इन चीजों को बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं आने दिया उस टाइम तक, 1 साल की जर्नी में, कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या चीज है मेरे पास क्या नहीं है। मैंने बिल्कुल भी मतलब आप लोगों के पास ये टेम्परेरी बहुत सारे मोटिवेशन आप लेते हो, उसने कभी कोई टेम्परेरी मोटिवेशन लेने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने टाइम को वेस्ट किया कहीं इधर उधर। आप लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग ढूंढ रहे हो तो मोटिवेशन यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो, तो आप लोग बहुत सी जगह अपना मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, तो जबकि आपका वो सारा टेम्परेरी मोटिवेशन है। परमानेंट मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर छुपा हुआ है। सोचो जिस वक्त आप अपनी जॉब, एक रेपुटेटेड जॉब की खुशी आप न्यूज अपने घर वालों को दोगे, एक अलग ही मोटिवेशन होगा यार, एक अलग ही प्राउड होगा यार, एक अलग ही खुशी का माहौल होगा यार।
उस चीज़ को एक बार फील करो आप। उस चीज़ को जिस दिन आप फील कर लोगे, आपको पक्का इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये मोटिवेशन असली है। एक दूसरी एक स्टोरी मैं आपको मेरी बताता हूँ कि लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी क्विट करना चाहते हैं चीज़ों से, वो अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मान लेते हैं। बात है मेरे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 12th की, उस टाइम पे एग्जाम्स होते थे। तो सीबीएसई बोर्ड, अभी कोविड की वजह से कुछ बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन उस टाइम पे 12th बोर्ड के एग्जाम होते थे। तो बात है मेरा 12th एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से मैंने किया हुआ है। मेरा पेपर था मैथ्स का, मैं अभी भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता है मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छा खासा था, और उस टाइम पे भी ठीक ठाक था इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा किसी और सब्जेक्ट में था, बट आज के टाइम पे मैथ्स में है, ये बात मान सकते हैं। तो मेरा मैथ्स का एग्जाम था, अच्छा खासा ठीक ठाक मैं कर लेता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया थोड़ा कुछ सिचुएशंस ऐसी रहीं कि उससे कुछ टाइम पहले मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरे एग्जाम से कुछ दिन पहले लगभग 15-20 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो मेरी वो पढ़ाई का एक ब्रेक आ गया, बहुत बड़ा लंबा सा ब्रेक आ गया। और आप सोचो कि आज आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, और आप जब बुक उठा के देख रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा है, क्योंकि उससे पहले भी 1 साल तक मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही जिससे मैं स्कूल भी बहुत ज़्यादा जा नहीं पाया, स्कूल बहुत कम जा पाया, ट्यूशन क्लासेस भी मैं नहीं करता था, और करता भी था तो वो जा नहीं पाया ट्यूशन क्लासेस, पूरी साल भर कुछ ऐसा चला मेरे साथ। और एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हॉस्पिटल में था। तो अब आप सोचो कि कल आपका एग्जाम है, आज से 1 दिन पहले, मतलब आपके पास 24 आवर्स या 36 आवर्स का आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम था 36 आवर्स का। मैं घर पे आता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बुक उठाऊंगा, मैथ्स ठीक ठाक था तो मुझे लगा कि मैं आराम से कर जाऊंगा मैथ्स को, कोई इशू नहीं होगा। मैं जब बुक उठा के देख रहा हूँ 3-4 घंटे पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं मैथ्स में नहीं कर पाऊंगा भाई, अब होगा नहीं आपसे। तो मैं एक अंदर से ही मेरे अंदर से ये आया कि चलो ये साल ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। कल मेरा एग्जाम है बोर्ड का, मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, जाने दो, एग्जाम ड्रॉप करते हैं। 2-3 टॉपिक मैंने पढ़ के देखे, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, चलो। मैं रात को 12 बजे के करीब अपने दोस्त के लिए फ़ोन करता हूँ, एक मेरा फ्रेंड था, उसे मैं कॉल करता हूँ कि यार आपके एग्ज़ाम की क्या प्रिपरेशन है। तो वो बताता है कि मेरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक ठाक है, बाकी और तू कैसा है। मैं ठीक हूँ, और बोले मैं उसे बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा कल वाला। तो उसने एक वो बात मुझसे बोली थी जो मुझे आज तक याद है, और शायद मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट उस चीज़ से कर पाता हूँ। उसने मुझझसे बोला कि तो तू कल एग्जाम देने क्यों नहीं जा रहा है। मैंने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, मैं पास कर नहीं पाऊंगा उस एग्जाम को, मतलब 33% भी मार्क्स नहीं लेके आ पाऊंगा, आउट ऑफ 100 33 मार्क्स भी नहीं ला पाऊंगा, इसलिए मैं एग्जाम को क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इस बार एग्जाम, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, 1 साल में ड्रॉप करूंगा, मैं बैठ जाता हूँ। तो उसने मुझे बोला है, वो रात में मुझे बोलता है कि अच्छा तू अभी जो मुझसे बातें कर रहा है ना, इस टाइम पे एक चीज़ तू दिमाग में खुद सोच कि अभी तक तू एग्जाम में गया नहीं, तूने एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया, तूने अभी तक एग्जाम को फेस नहीं किया, तब तक खुद से हार मान ली। एग्जाम को फेस तूने किया नहीं है तब तक खुद से तूने हार मान ली है। इसका मतलब क्या है कि आप जंग के मैदान में गए ही नहीं, और आपने खुद को हारा हुआ पहले से ही कर दिया घोषित कि मैं हार चुका हूं। तो ये चीज तो बहुत गलत है भाई तेरे लिए। एक बार एग्जाम में बैठ, फेल होता है वो चीज एक अलग है, एटलीस्ट एग्जाम में बैठेगा तो सही, खुद को पहले से हारा हुआ क्यों मान रहा है। और अभी जो तुम मुझसे कॉल पर बात करके टाइम वेस्ट कर रहा है, इतनी देर में आप तू पढ़ भी सकता है कुछ। सुबह मेरा 10 बजे से एग्ज़ाम था, मैं रात में 12 बजे, मैंने सोचा बात तो सही बोल रहा है, मैंने फ़ोन कट किया, डिस्कनेक्ट करता हूँ और मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। उसके बाद सुबह मैं पढ़ता हूँ 5-6 बजे तक, करीबन 6-7 घंटे मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, और मुझे दिख रहा है कि आगे के टॉपिक्स जो मैंने देखे ही नहीं थे वो मुझे समझ आ रहे हैं, ईजिली हो जा रहे हैं मुझसे। मैं पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाता हूँ और एक अच्छा खासा स्कोर भी करता हूँ मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में। तब से मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई, उस दोस्त ने, मेरे उस फ्रेंड ने मुझे एक चीज़ समझा दी कि जब तक आप अपने आप को मैदान में उतार नहीं दोगे, जब तक आप उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को कर नहीं लोगे, तब तक आपको वो चीज हार्ड लगेगी। आप एक बार उस चीज को करने की कोशिश करो, जब आप उस चीज को करने लग जाओगे वो चीज आपको आसान लगने लग जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो भाई आप लोग भी, जो बच्चे ने अभी एग्जाम दिया ही नहीं है, बोल रहे सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन मैं इस बार नहीं दूंगा, मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं, मैं अगली बार देने जाऊंगा। मेरे दोस्त क्यों ऐसा कर रहे हो? एक बार एग्जाम दो तो सही। आपने एग्जाम दिया नहीं, खुद को पहले से ही आपने मान लिया कि आउट ऑफ मेरिट हो जाओगे आप। अरे एटलीस्ट एक बार आप जाइए तो सही, एग्जाम दीजिए तो सही, क्या पता आपने उतनी तैयारी कर रखी हो जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। बात समझ आ रही है? तो यही कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज थी जो आपको मैं शेयर करना चाहता था। बाकी मोटिवेशन के लिए सिर्फ मैं यही बोलूंगा आपको आज फिर भी कि मोटिवेशन
कोई भी आपको नहीं दे सकता, आपका मोटिवेशन आप खुद हो। आप इंटरनल आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरनली आपके अंदर मोटिवेशन आए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पर। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सीरीज और लेकर आ रहा हूँ, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ यहीं पर। एफकेट का एग्जाम आने वाला है, एफकेट 2 2021, उसके लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ डेली रात में 9 बजे से 9:45 तक। ये सीरीज डेली 45 मिनट के लिए मैं एक क्लास लूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स, और 45 डेज 45 मिनट पर डे का ये क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बेहतरीन क्रैश कोर्स होगा, आप लोग जुड़ना ना भूलना लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर मेरे साथ। ओके, तो आप लोगों को मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, व्हाट यू विल गेट 3042 प्लस कोर्सेज सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ के, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेज आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने लग रही होंगी। आपको पर और क्या क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, सारे के सारे टॉप एजुकेटर है। अगर आप फ्री क्लासेस दैट मींस स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड, इन्विटेशन कोड MP सर लाइव जरूर यूज करें। कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल से 7 स्टेप्स हैं, इनके थ्रू आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी क्विज को। टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर डालकर हमारा लिंक ये वाला डालकर टेलीग्राम का हमारा जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर सारे क्लासेस के PDF नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव आप याद रखना, 1 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस है 8800 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करेंगे 7920 रुपए फीस रह जाएगी, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12800 का, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करने पर 11520 रह जाएगा। याद रखें कैपिटल लेटर्स में MP सर लाइव विदाउट एनी स्पेस, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।